बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम रियल एनालिसिस की फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स चैप्टर से है। चेक फॉर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स बाई, जहाँ पर एफ एक्स बाई इस तरीके से डिफाइन है कि इसकी वैल्यू होगी एक्स बाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है तब तो इतना होगा। अगर एक्स और वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू अगर ज़ीरो के इक्वल है तो ये वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी। अगर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ज़ीरो है तो इसका सीधा मतलब ये निकलेगा कि एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है और वाई की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे। साथ ये इसी तरीके से अगर ये इसका स्क्वायर ज़ीरो है तो क्लियर सी बात है कि एक्स बराबर भी ज़ीरो होता है और वाई बराबर भी ज़ीरो होता है। यानी ये इस तरीके से भी दिया जा सकता है ऐसे ना लिख के कि एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो होगा यहाँ पर, और ये वाला केस जो है इसमें एक्स कामा वाई डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो कामा ज़ीरो। इस तरीके से इक्विवेलेंटली इसको लिखा जा सकता है। ये या तो ये लिखा होगा या ये लिखा होगा, तो इनमें से कोई भी एक हो, आपको एक ही प्रोसीजर से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी हमें बताना है, डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी किस तरीके से चेक करते हैं वो देख लीजिए। कोई भी फंक्शन हो, एक्स वाई का फंक्शन है, यहाँ पर एफ स्मॉल एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए कामा बी। ए कामा बी पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तब कहलाता है जब डी एफ का मतलब ये होता है कि आपका ये पॉइंट ए बी है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं हम उसके जो नेबरहुड पॉइंट होता है, यानी ए की जगह पर देख रहे हैं यहाँ पर ए प्लस एच है और बी की जगह पर बी प्लस के है। यानी ये जो एक्स की वैल्यू में चेंज हुआ है वो एच है और जो वाई की वैल्यू में चेंज हुआ है थोड़ा सा वो के है। तो इस जो पास की जो वैल्यू है उसमें से इस एफ एक्स वाई की वैल्यू को माइनस करते हैं, इसी को डी एफ बोलते हैं। और डी एफ की जो वैल्यू है वो ए एच प्लस वी के प्लस एच एफ एच कामा के और प्लस, यानी जो फाई है यहाँ पर वो एच कामा के का फंक्शन है और एच और के मालूम है। एक्स में जो चेंज होता है वो एच होता है और वाई में जो चेंज होता है वो के होता है। यहाँ बी था, बी प्लस के हो गया, वाई में चेंज हो गया, ये एक्स की वैल्यू ये वाई की वैल्यू। तो इसी तरीके से यहाँ पर प्लस का के साई एच कामा के और ये साई भी एच और के का फंक्शन है। वेयर जो फाई और साई जो फंक्शन है वो दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे, यानी टेंस टू ज़ीरो होंगे एस एच के टेंस टू ज़ीरो सिमल्टेनियसली। यानी एच ओ के अगर एक साथ साथ अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो ये दोनों फाई और साई दोनों ही ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएंगे। ये आपके डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, उसमें ये मौजूद है कि फाई की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी, साई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, एच ओ के अगर दोनों ही ज़ीरो हो जाएंगे यानी सिमल्टेनियसली। यहाँ पर कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, तो कैपिटल ए जो होता है वो जो फंक्शन हमें दे रखा है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा ए कामा बी पर पॉइंट पर। इसी तरीके से वी की जो वैल्यू हम एफ को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ए कामा बी पर, तो इस वैल्यू को बोलेंगे बी के बराबर। यानी इस पॉइंट पर, यानी जिस पॉइंट पर हमें चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस फंक्शन को हमें वहाँ पर चेक करना होता है जहाँ पर ये अलग अलग हो रहे होते हैं, यहाँ पर डिस्क्रीट फंक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉइंट है 0,0, यानी हमें डिफरेंशियबिलिटी जो चेक करना है वो 0,0 पर चेक करना है। यानी ये वैल्यू तब हमें फंक्शन की लेना है या फंक्शन की वैल्यू 0,0 के इक्वल नहीं है, और ये तब लेना है जब 0,0 के इक्वल है, तो फंक्शन की वैल्यू में 0 के बराबर इक्वल लेना है। तो इसी पॉइंट 0,0 पर हमें डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना होता है। तो जो भी हमने आपको दिखाया कि ये फंक्शन यानी डी एफ की जो वैल्यू है, यानी ये वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करेगी तो ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें जो वैल्यू आ रही हैं, मतलब जो हमें ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल ए और कैपिटल बी की, इन वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं
इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी फाइंड करना है, तो इसमें ज़रूरत होगी एफ एच कामा 0 की ज़रूरत होगी। यानी आपके पास फंक्शन है एफ एक्स वाई, वहाँ पर एच की जगह पर आपको एक्स की जगह पर एच रखना है और वाई की जगह पर 0 रखना है। और फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये 2 हैं, इनमें से आपको मालूम है इस वैल्यू का तो यूज़ करना नहीं, क्योंकि ये वैल्यू तो तब होती है जब एच एक्स भी 0 होगा, वाई की भी 0 है। वाई तो 0 है यहाँ पर, लेकिन एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो हमें इस फंक्शन को लेना होगा। और जहाँ पर भी हमको दिखेगा एक्स, वहाँ पर एच रखना, या वाई मिलेगा वहाँ पर 0, तो फंक्शन हमारे सामने है एच कामा 0 हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हो जाएगा, होल अपान में ये एक्स स्क्वायर है तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई होगा पूरे की वैल्यू का, तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अपान में ये 0 स्क्वायर 0 जो अपान में एच स्क्वायर है, तो ये 0 को से डिवाइड करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि h यहाँ पर h टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 होगा, h 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से हमें ज़रूरत पड़ती है 0 कामा k की, तो इन जिनकी भी ज़रूरत होगी इनको हम पहले ही फाइंड करके रखते हैं। फंक्शन हमारा मालूम ही है कौन सा लेना है, उसी तरीके से सेम लॉजिक ये वाली फंक्शन की वैल्यू को यूज़ करना है। x की जगह पर आपकी हमें 0 पुट करना है, y की जगह पर k पुट करना है, फंक्शन की मीन है, और पहली वाली वैल्यू यूज़ करना है, यानी x की यहाँ पर 0, y की जगह पर k, और 0 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान में हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर, और 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर सारी वैल्यू 0, अपान में सिर्फ के स्क्वायर, यानी ये वैल्यू भी 0 के इक्वल आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हमें डिफरेंशियलिटी चेक करना है, यानी एट 0 कामा 0 पर, वहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू इस 0 कामा 0 पर, तो 0 कामा 0 पर हम डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू को लिमिटिंग फार्म में लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो उसमें क्या होता है एच टेंस टू 0 होता है, क्योंकि आपको मालूम है के की वैल्यू यहाँ पर हमें 0 ही रखना होगी, और ये डेफिनेशन होती है डेल एफ ओवर डेल एक्स की, उसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं एफ, क्योंकि हमारा ये पॉइंट है बहुत सिंपल हो चुका है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो जिस पर हम ये इसकी वैल्यू फाइंड करें वो 0 कामा 0 है। तो यहाँ पर जब हम डेल ओवर डेल एफ फाइंड करते हैं तो 0 में एच ऐड हो जाता है, अपान में भी एच ही रहता है, और इसको फिर हम अभी ये वैल्यू हमने फाइंड की थी पीछे, जो कि हम देख रहे हैं शुरू में है ये, जिसकी वैल्यू 0 आई थी, तो हम कैपिटल ए की वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी लिमिट एट एच टेंस 0, ये वैल्यू तो 0 के इक्वल है माइनस, और ये गिवन है हमको, देखिए जब x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, यानी x का y ये 0 होगा दोनों, तो फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है, जो कि इस वैल्यू को यानी x y इज इक्वल टू 0 कामा 0 को यहाँ पर ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और कोई कन्फ्यूज़न हो कि कैसे आ गया तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो बताने की कोशिश करेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का सीधा मतलब ये होता है कि x भी 0 और y भी 0। तो फिर हम यहाँ पर जब दोनों ही 0 हैं एक्स वाई की वैल्यू, तो फिर हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू ये दूसरी वाली फंक्शन की वैल्यू का यूज़ करेंगे जो कि 0 के इक्वल है। अपान में यहाँ पर h है और 0 में से 0 माइनस होगा, 0 आ जाएगा, 0 अपान h की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल आ जाएगी 0। फिर ये लिमिट हमें अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैपिटल ए की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल चुकी है। और फिर इसी तरीके से हम कैपिटल बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो कि डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू 0 कामा 0 पर है, जिसको हम लिमिट की फार्म में लिखेंगे, लिमिट से फाइंड करेंगे, यानी चूँकि यहाँ पर y है तो k टेंस टू 0 लिखा जाएगा, और जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 0 कामा 0 है। तो आप इसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि हम बाई एक्सिस में कर रहे हैं, इस वैल्यू में आप इस k को ऐड कर लेंगे, यानी 0 प्लस k माइनस k हो जाएगा, अपान में भी k आएगा, और इस वैल्यू को हमने इसीलिए फाइंड करके यहाँ पर शुरुआत में ही रखा हुआ था, ये वैल्यू तो 0 के इक्वल है। तो b इज की वैल्यू आ गई, यानी लिमिट k टेंस टू 0 0 माइनस, और ये वैल्यू भी बताई थी जो फंक्शन डिफाइन है शुरू में, सेकंड वैल्यू लिखेंगे अपान में k, क्योंकि x भी 0 है y भी 0 है,
ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा अपान में के, ज़ीरो अपान के की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, लिमिट फिर ज़ीरो पर अप्लाई करेंगे तो ज़ीरो के बराबर ही आएंगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी जो वैल्यू हमको मिली थी ए की वो ज़ीरो के इक्वल आई थी, अब बी की वैल्यू भी देख रहे हैं हमको ज़ीरो के बराबर मिली है, जिसका हम लोग अभी जो हमने दिखाया था कोई फंक्शन हमें बताना हो कि ये डिफरेंशिएबल है तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, इसके इसमें ए और बी की ज़रूरत होती है हमको, इसलिए इसको पहले ही फाइंड करके हम लोगों ने रखा हुआ है। अब हम इसी फंक्शन को इस तरीके से लिख देंगे, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से जारी रखते हुए लिखेंगे, क्योंकि वो जो हमने फार्मूला ऊपर लिखा है वो किसी भी पॉइंट ए कामा बी के लिए है और हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक 0,0 के लिए है। तो अपनी प्रॉब्लम को 0,0 के लिखेंगे ए फंक्शन एफ इज़ differentiable at the origin if it is expressible as df, यानी इसको इस तरीके से f को डिनोट कर दें कि ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई एच कमा के और प्लस के साई एच कमा के, इस बार में अगर डिनोट कर सकें इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और यहाँ पर जो फंक्शन आया है यानी फाई वो 0 हो जाएगा, साइज़ भी 0 हो जाएगा, लेकिन कब एज़ एच की वैल्यू भी 0 हो जाए यानी टेंस टू 0 और के टेंस टू 0, यानी ये टेंस टू 0 हो जाएंगे यानी 0 के इक्वल ही होंगे लगभग, लेकिन शर्त है दोनों ही ये यानी लिखा होता है इसीलिए सिमल्टेनियसली, यानी एक साथ जब होंगे तब ये दोनों वी टेंस टू इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि डी एफ की वैल्यू वो हो जाएगी एच, ए की वैल्यू अभी फाइंड की थी जो 0 के इक्वल आई थी और अभी बी की वैल्यू भी 0 के इक्वल आई है, के प्लस अब एच है और फाई जो कि एच और के का फंक्शन होता है, सिंपली इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे के और ये जो साई होता है ये फाई और ये साई, ये भी एच और के का फंक्शन है, लिखना चाहें आप एच का मान लिख दीजिए, लेकिन अंडरस्टूड है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल लगेगा। और डी एफ का मतलब क्या होता है, डी एफ का मतलब आपको ऊपर हमने लिख रखा है कि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू को माइनस करते हैं उसके जस्ट बाद मतलब बड़ी वैल्यू है, यानी चेंज जो हुआ है एक्स की वैल्यू में और वाई की वैल्यू में, तो ए की वैल्यू में चेंज एच का होता है और जो वाई की वैल्यू होती है उसमें के का चेंज होता है। तो इस तरीके से हम अपना फंक्शन लिख देते हैं, यानी हमारा जो फंक्शन जो माइनस करने वाली बात आएगी वो ए कामा बी का मतलब 0,0 है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 में एच ऐड हो जाएगा और 0 में यहाँ पर के ऐड हो जाएगा। ये तो डी एफ की वैल्यू हमने लिखी है अपने 0,0 पॉइंट के लिए और ये वैल्यू तो देख रहे हैं कि 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, तो जो बची है उसी वैल्यू को लिखेंगे आप एच फाई और प्लस का के साई। अब हम देख रहे हैं कि ये बहुत सिंपल वैल्यू हो जाएगी क्योंकि ये एच कामा 0 एच एच हो जाएगा, 0 के हो जाएगा और ये वैल्यू गिवन है कि 0 के इक्वल है। शुरुआत में जो फंक्शन डिफाइन है सेकंड वैल्यू वहाँ से लेंगे, जब एक्स और वाई दोनों ही 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 गिवन है। तो एच फाई प्लस का के साई। अब हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू दोनों ही 0 नहीं है, जब ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होंगी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 नहीं होगा तब फंक्शन हमें ये लेना है, बस वहाँ पर एक्स की यहाँ पर एच, वाई की यहाँ पर के रखना होगा। ये सारी वैल्यू यहीं से नोट कर देंगे हम इस वैल्यू को पुट करते हुए, यानी ये हो जाएगा एच के होगा पहले तो, फिर ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपान एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, राइट हैंड साइड में ये बचा हुआ है एच फाई प्लस का के साई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें वेरिएबल को जो एच और के हैं इनको मैं
एक पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना होगा। तो हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं चौके को। तो मान लेते हैं कि जो h है वो रो कॉस थीटा के इक्वल है और जो k है वो रो साइन थीटा के इक्वल है। कभी अगर ज़रूरत होती है तो हम h स्क्वायर प्लस जब k स्क्वायर करेंगे, हालांकि ये लिखने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टूड है। h की स्क्वायर का मतलब है कि रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और k स्क्वायर का मतलब है कि रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और रो स्क्वायर जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की वैल्यू अंडरस्टूड होती है कि रो स्क्वायर के बराबर होती है। तो ये ज़रूरत होगी तो हम उसका यूज़ करेंगे। फ़िलहाल अभी हम जो वैल्यू ये लेट की थी उससे जस्ट यहाँ पर पुट करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। h की वैल्यू रो कॉस थीटा पुट करें तो अगले पेज पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो जहाँ पर h है वहाँ पर हमने रख दिया रो कॉस थीटा, यहाँ है k वहाँ पर रो साइन थीटा, और ब्रैकेट में जो h है तो उसमें h का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से रो स्क्वायर h का स्क्वायर है रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस k स्क्वायर है तो रो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में वैल्यू रख लें हम, h की वैल्यू को रखा जा सकता है, पुट किया जा सकता है, क्योंकि रो कॉस थीटा के इक्वल है और ये मल्टीप्लाई फंक्शन है फाई, और k की जगह पर रो साइन थीटा है, मल्टीप्लाई में है फंक्शन साई। और हम देख रहे हैं रो इंटू रो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का तो मल्टीपल में ये आ ही रहा है, और साथ में इसमें से भी इस ब्रैकेट में से भी रो स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स में भी रो स्क्वायर को कॉमन लेने पर हमारे पास बच रहा है ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और राइट हैंड साइड में रो को कॉमन लेने पर हमारे पास ब्रैकेट में कॉस थीटा इंटू फाई और प्लस साइन थीटा इंटू साई बचा हुआ है। देख रहे हैं कि रो स्क्वायर से रो स्क्वायर ये कैंसिल कर देंगे और एक रो की पावर कैंसिल हो जाएगी, एक रो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे वो बचेगा, इसको हम शुरू में लिख लेंगे, यानी रो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। और ये जो वैल्यू बची है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, और राइट हैंड साइड में है ये कॉस थीटा इंटू फाई और प्लस साइन थीटा इंटू साई, ये फंक्शन यहाँ पर बचा है। जैसे कि हम डेफिनेशन शुरू में देख रहे थे, वहाँ पर h और k अगर दोनों ज़ीरो हो जाते हैं तो क्या रिज़ल्ट होता है, तो उससे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब इसको भी छोड़ा हुआ है हमने, तो इसी को लिखेंगे मैकिंग h और k को दोनों ही टेंस टू ज़ीरो कर देंगे। और अगर ऐसा करते हैं तो भी हमने जो एक रिज़ल्ट फाइंड करके रखा है जो हमने लेट किया था उसके थ्रू, कि h और k अगर h और k की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो आपको मालूम है रो की वैल्यू रो स्क्वायर की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, अल्टीमेटली रो की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं एंड सो रो वी टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा अगर h और k टेंस टू ज़ीरो होंगे। और हम देख ही चुके हैं कि लिख ही चुके हैं एंड आल्सो फाई के बारे में, ये तो आपको शुरुआत में ये डेफिनेशन में ही है इसकी डिफरेंशियलिटी के फंक्शन में, कि फाई टेंस टू ज़ीरो होता है और साई टेंस टू ज़ीरो होता है। ये तब होता है जब h और k सिमिल्टेनियसली ज़ीरो के बराबर होते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा इसमें रो की वैल्यू ज़ीरो रख दी हमने यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाकी कुछ भी वैल्यू थीटा की यहाँ पर देख रहे हैं होती रहे, ये वैल्यू कॉस थीटा इंटू ये फाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई, और यहाँ पर देख रहे हैं साई की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ज़ीरो में मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी तो ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे ज़ीरो में यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू भी ज़ीरो बराबर ज़ीरो, यानी जो वैल्यू हमको मिली है वो जो है वो एक आइडेंटिटी है, यानी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। ऐसा नहीं रिज़ल्ट नहीं आ रहा है कि इधर 2 आ गया उधर 1 आ गया, या 1 आ गया इधर 0 आ गया, या 5 आ गया इधर 0 आ गया, ऐसा नहीं।
0 इज इक्वल टू 0 या 1 इज इक्वल टू 1, इस तरीके से ये यहाँ पर इक्वेशन 1 कह सकते हैं यहाँ पर सेटिस्फाई, यानी DF की जो वैल्यू थी वो सेटिस्फाई है, तो कह सकते हैं हैंस इक्वेशन 1 यानी DF की जो वैल्यू है इस सेटिस्फाई। यही हमको चेक करना होता है। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता है, DF की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f इज़ डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल एट 0,0 पर डिफरेंशिएबल होगा। ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।